कहानी रात का समय था। सितंबर की ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी और आसमान पर बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे किसी अनजानी घटना की गवाही देने को तैयार हों। गांव बेलापुर में लोग बहुत जल्दी सो जाते थे। कहते थे आधी रात के बाद इस गांव की गलियों में इंसान से ज्यादा कोई और चलता है। गांव के बीचों बीच एक टूटी हुई हवेली खड़ी थी, राजगढ़ हवेली। कहते हैं इस हवेली में सालों पहले राजा विक्रम सिंह रहते थे। उनके पूरे परिवार की एक ही रात में रहस्यमयी मौत हो गई थी। तब से हवेली वीरान पड़ी थी। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और अंदर से आती अजीब सी गंध। जिसने भी करीब जाने की कोशिश की कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले दिन के उजाले में भी हवेली के नाम से कांप जाते थे। मगर कहानी की शुरुआत होती है अमन से, एक 22 साल का लड़का जो शहर से पढ़ाई छोड़कर अपने गांव लौटा था। अमन को भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी भरोसा नहीं था। उसके दोस्त अक्सर हवेली का नाम लेकर उसे चिढ़ाते। क्यों बे अमन, तू तो बड़ा शेर है, चल आज रात हवेली में रुक कर दिखा। उसके दोस्त राजू ने हंसते हुए कहा। अमन मुस्कुराया। भूत वूत कुछ नहीं होता, डर इंसान के अंदर होता है, बाहर कुछ नहीं। लेकिन अमन नहीं जानता था कि कभी कभी जो चीजें नजर नहीं आती वही सबसे भयानक होती हैं। उस रात अमन ने दोस्तों की चुनौती मान ली। हाथ में टॉर्च और जेब में बीड़ी का पैकेट लेकर वह हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे रोक रहा हो, मगर वह हिम्मत करके अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था, लकड़ी का फर्श चटक रहा था जैसे किसी के कदमों की आवाज हो। अमन ने टॉर्च जलाकर दीवारों पर रोशनी डाली। टूटी खिड़की से चांद की हल्की किरणें भीतर आ रही थीं। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया, वापस चले जा। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। सिर्फ वहम है, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गया। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था। वहां दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी, राजा विक्रम सिंह की। अमन ने टॉर्च उस पर डाली। पेंटिंग में राजा की आंखें सीधी उसकी ओर देख रही थीं। अमन कांप गया। उसने जल्दी से दूसरी तरफ रोशनी डाली। तभी अचानक पेंटिंग की आंखें हल्की सी झपक गईं। अमन चीखने ही वाला था कि ऊपर से कोई भारी चीज गिरी। धूल उड़ गई। वह डर के मारे भागने लगा, लेकिन तभी हवेली के अंदर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह फंस चुका था। उसके कानों में आवाज गूंजी, अब तू यहां से कभी नहीं जाएगा। अमन की टॉर्च झपक झपक कर बंद हो गई। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई परछाई उसके चारों तरफ घूम रही हो। उसका गला सूख गया। उसने बीड़ी जलाने के लिए माचिस जलाई। हल्की लौ में उसने देखा दीवार पर 3 परछाइयां थीं, जबकि वहां सिर्फ वही खड़ा था। अमन की सांस अटक गई। ये कैसे? अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। और इसी डरावने मोड़ पर यह पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है।